यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय मंश परिभ्राजकाचार्य जय अनंत कोटि वैष्णव की जय रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय दीन सुत हो श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्ति जय श्री राधा कृष्ण भो गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड की जय वृंदावन धाम की जय नवदीप धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय द्वारका धाम की जय स्वामी भक्तवृंद की जय और ग्लोरी टू और ग्लोरी टू थैंक यू वेरी मच ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवते सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आप सभी का स्वागत है श्रीमद् हरे भागवत कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण माता प्रणाम। जी का शब्द प्रणाम। हरे प्रणाम, सभी को प्रणाम। तो हमने कल 21वें श्लोक तक देखा था और अग्निध्र महाराज जी के जो पुत्र हैं, 9 पुत्र, फिर उनको हमने भौगोलिक रचना जो है ब्रह्मांड की, उसमें भी हमने देखा कि किस प्रकार जम्बू द्वीप के जो 9 भाग बनाए गए और एक एक भाग का उनको राज्य सौंपा गया। तो 22वें श्लोक से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आग्नेध्रो राजा तृप्तः
अग्निशोरजतृप्तः कामानाम् अप्सरसम् कामानाम् अप्सरसाम् अप्सरम् एव अप्सरसम् अनुदिनम् अधिमन्यमानः एवम् अनुदिनम् अधिमन्यमानः तस्याः स लोकताम् तस्याः तस्याः सलोकताम् सलोकताम् शिभिः अवारुन्ध यत्र श्रुतिभिः यत्र पितरः मादयन्ते। पितरो पितरः मादयन्ते। शब्दार्थ अग्निध्र राजा अतृप्तः असंतुष्ट कामानाम इंद्रिय भोग से अप्सरसम स्वर्ग सुंदरी पूर्व चित्ती के विषय में एवं निश्चय ही अनुदिनम दिनों दिन अत्यधिक मन्यमानः सोचते हुए तस्याह उसका सलोकता उसी लोक को श्रुति भी ही वेदों से अवारुंध प्राप्त किया यत्र यहाँ पितरः पूर्वज पितृगण मादयन्ते आनंद लेते हैं। पूर्व चित्ती के चले जाने पर पढ़िए मेरे साथ। पूर्व चित्ती के चले जाने पर अतृप्त वासना के कारण अतृप्त वासना के कारण राजा अग्निध्र उसी के विषय में सोचते रहे थे। राजा अग्निध्र अग्निध्र के के विषय विषय में में सोचते रहते। अतः वैदिक आज्ञाओं के अनुसार अतः वैदिक वैदिक आज्ञाओं के आज्ञाओं के अनुसार अनुसार राजा मृत्यु के पश्चात उसी लोक में गए राजा मृत्यु के पश्चात उसी लोक में गए जहाँ उनकी पत्नी थी। जहाँ उनकी उनकी पत्नी थी। यह लोक पितृलोक कहलाता है ये लोग कहलाता है जहाँ की पितरगण अत्यंत आनंद से रहते हैं। जहाँ के पितरगण अत्यंत आनंद से रहते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। कुमुद माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। यदि कोई किसी के विषय में निरंतर सोचता है तो मृत्यु के उपरांत उसे वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। महाराज अग्निघ्र सदा पितृलोक के विषय में सोच रहे थे जहां उनकी पत्नी पहुंची थी, इसलिए मृत्यु के बाद उन्हें वह लोक मिला जिससे वे उसके साथ पुनः रह सके। भगवद गीता का अध्याय 8 के 6वें श्लोक में भी यही कथन है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। अनुवाद, जिस जीव अपना शरीर त्यागते समय जिस किसी भाव या दशा का स्मरण करता है वह उसे निश्चय ही प्राप्त करता है। अतः हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि हम निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करें अथवा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाए तो हमें गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हो सकता है जहाँ श्री कृष्ण निरंतर वास करते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति कलेवरम। अंते समय यानी कलेवर छोड़ने के वक्त शरीर को त्यागते वक्त जो भाव जीवों के मन में होता है उसी भावों के अनुसार उसको उसकी गति होती है। तो जो अग्निध्र महाराज थे उनकी तो पूर्व से ही ये इच्छा थी कि पितृलोक जाना है, उसी कारण उन्होंने तपस्या की और ब्रह्मा जी ने स्वर्ग से जो है पूर्व चित्ती अप्सरा को भेजा। और फिर हमने देखा कि अग्निध्र महाराज जी कैसे उसके प्रति आकर्षित हुए और किस प्रकार विवेक खो दिए, उसकी बहुत सारी प्रशंसा की। फिर बाद में शादी की और बहुत सालों तक उन्होंने साथ में रहकर जो है शासन चलाया। और फिर उनकी ये जो आकर्षण था अपनी पत्नी के लिए और फिर पितृलोक जाने की भी इच्छा थी, तो उसी कारण मरते समय उनको जो उनकी जो इच्छा रही तो इसी कारण वो भी पितृलोक को चले गए। आगे बढ़ेंगे। संपरेते पितरी नव संभरेते पितरी नव मेरुदुहितृः भ्रातरो मेरुदुहितुः मेरुदेवीं 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 प्रतिरूपाम् उग्रदृष्टिं लताम् उदग्रीताम् उग्रदृष्टिं लताम्
रम्यां श्यामां नारीं भद्रां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देववीतीम् इति संज्ञाः देववीतीमिति संज्ञा नव उद्वहन्। नवोदवहन्। शब्दार्थ संपरेते पितरी अने अपने पिता के प्रयाण के पश्चात नव नौ भ्रातराः भाई मेरु दुहितृः मेरु की पुत्रियां मेरु देवी प्रतिरूपा उग्रद्रष्टि लतां लता रम्यां रम्या श्यामां श्यामा नारीं नारी भद्रां भद्रा देववीति को इति इस प्रकार संज्ञा नाम नव नौ उद्वहन विवाह कर लिया। मेरे साथ पढ़िए। अपने पिता के प्रयाण के पश्चात अपने पिता के के प्रयाण के पश्चात नौ भाइयों ने मेरु की 9 पुत्रियों के साथ विवाह कर लिया। नवों भाइयों ने मेरु की 9 पुत्रियों के साथ विवाह कर लिया। कर दिया। जिनके नाम मेरु देवी जिनके नाम मेरु देवी प्रतिरूपा उग्रद्रष्टि प्रतिरूपा उग्रदंष्टि लता रम्या श्यामा श्यामा नारी भद्रा तथा देववीति थे। नारी भद्रा विधि थे। जी माता जी। माता जी एक ही लाइन है। आप हरे कृष्णा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतिम अंतर्गत महाराज अग्निन्द्र का चरित्र नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार दूसरे अध्याय में जो अग्निद्र महाराज का चरित्र देखा, 9 पुत्र हुए और उनका जो पहला पुत्र है नाभि, अभी आगे हम उनका देखेंगे। और नाभि जी के जो नाभि मेरु देवी से जो शादी करने के बाद उनके यहाँ भगवान का अंश अवतार ऋषभ देव जी जन्म लेते हैं। तो आगे हम देखेंगे। और नया अध्याय शुरू करने से पहले जो 5 श्लोक प्रभु जी पढ़वाते हैं वो हम पढ़ेंगे, और एक एक्स्ट्रा श्लोक उन्होंने ऐड किया था वो भी हम पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतः तथार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् ने ब्रह्महृदाय आदिकवये तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यम 1.1.2 धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सत्योरुद्यवरुध्यत्रे कृतिभिः
विद्याय वरुद्धते यत्र कीर्तिभिः शुश्रूषुः तत्क्षणात् शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् 1.1.3 निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् कल्पतरोर्गलितं फलम् फलम् मुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् अमृतद्रवसंयुतम् तत् भागवतं रसमालयम् पिबत पिबतो भगवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः मुहुरहो रसिका भावुकः 1.3.28 एते चांसकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं भगवानिशयम् व्याकुलं लोकम् कुलविरूपम् मृडयन्ति युगे 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 1.3.29 जन्म गुह्यं भगवतो भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते दुःखग्रामादिविमुच्यते नया जो श्लोक प्रभु जी ने पिछली बार ही ऐड किया था, जो चतुश्लोकी भागवतम है, उसमें से है 2.9.33 अहम एवासम एवाग्रे नान्यद्यत् सद् असत् परम् पश्चादहं यत् एतेश्च योऽवशिष्येत सौम्यहम् हरे कृष्ण। अभी अध्याय 3 से हम शुरू करेंगे। माता जी पढ़वाइए। संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। चैप्टर 3 राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म। इस अध्याय में अग्निद्र के ज्येष्ठतम पुत्र राजा नाभि के निर्मल चरित्र का वर्णन किया गया है। पुत्रेष्ठता से महाराज नाभि ने कठोर तपस्या की। उन्होंने अपनी पत्नी सहित अनेक यज्ञ किए और यज्ञों के स्वामी भगवान विष्णु की आराधना की। भक्तों पर दयालु होने के कारण भगवान महाराज नाभि की तपस्या से परम प्रसन्न हुए। वे साक्षात चतुर्भुज रूप में राजा के समक्ष प्रकट हुए। यज्ञ करने वाले पुरोहित उन्हें देखकर उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने भगवान से अपने ही समान पुत्र के लिए प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से राजा ऋषभ देव के अवतार के रूप में जन्म लेना स्वीकार कर लिया। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। ये पूरे जो अध्याय है उसके बारे में प्रभुपाद जी ने संक्षिप्त में इसको बताया है। तो पूरे अध्याय में अभी हम यही पढ़ेंगे। ऐसे भगवान ऋषभ देव के अवतार में भगवान ने नाभि महाराज के यहाँ जन्म लिया और आगे भी ये आगे के अध्यायों में भी आएगा। फिर ऋषभ देव के जो 100 पुत्र हुए, फिर उनको ऋषभ देव किस प्रकार उपदेश देते हैं, ये उपदेश भी हमारे जैसे साधकों के लिए ये बहुत ही सुनने लायक है और इसको पालन करना भी बहुत जरूरी है। आगे आएगा ये। श्री शुक उवाच नाभिः अपत्यकामः अप्रजया मेरुदेव्या तं यज्ञपुरुषं भगवतं यज्ञपुरुषम्
अवहित आत्मा अयजत श्री शुक उवाच। शुकदेव गोस्वामी बोले, नाभि ही महाराज अग्निध्र के पुत्र ने अपत्य का महापुत्रेच्छा से अप्रजया जिसे कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी, मेरुदेव्या मेरुदेवी से भगवंतम भगवान यज्ञ पुरुषम समस्त यज्ञों के भोक्ता तथा स्वामी भगवान विष्णु को अवहित आत्मा अत्यंत ध्यान पूर्वक अयजत स्तुति और आराधना की। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, आग्निद्र के पुत्र महाराज नाभि ने संतान की इच्छा की। नाभि ने संतान की इच्छा की, इसलिए उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता इसलिए उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं स्वामी भगवान विष्णु की भगवान विष्णु की अत्यंत मनोयोग से स्तुति एवं आराधना प्रारंभ की। आराधना प्रारंभ की। उस समय तक महाराज नाभि की पत्नी महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी ने किसी संतान को जन्म नहीं दिया था। किसी संतान को जन्म नहीं दिया था, अतः वह भी अपने पति के साथ वो भी अपने पति के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने लगी। आराधना करने लगी। ये जो है ये सब सुखदेव गोस्वामी जी जो है परीक्षित महाराज जी को ये बता रहे हैं प्रियव्रत महाराज जी के वंश के बारे में। आगे जैसे परीक्षित महाराज जी ने पूछा था तो प्रियव्रत महाराज जी के बारे में, तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी आगे के भी वंशावली का वर्णन कर रहे हैं। तस्य वाव श्रद्धया विशुद्ध भावेन यजतः प्रवर्गेषु प्रचरत्सु द्रव्यदेश कालमन्त्र ऋत्विक दक्षिणा विधान योग उपपत्त्या दुरधिगमः अपि भगवान् भागवत वात्सल्यतया सुप्रतीकः आत्मानम् अपराजितम् यजन अभिप्रेत अर्थ विदित्सया गृहीत हृदयः हृदयाङ्गमम् मनः नयनानन्दन् अवयवाभिरामम् शब्दार्थ। तस्य जब वह नाभि वाव निश्चय ही श्रद्धया अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक विशुद्ध भावेन शुद्ध निष्कलुष मन से यजता आराधना कर रहा था। प्रवर्गेषु जबकि प्रवर्ग नामक कर्म प्रचरत्सु पालन किए जा रहे थे। द्रव्य सामग्री देश स्थान काल समय मंत्र स्तुति मंत्र ऋत्विक पुरोहित दक्षिणा पुरोहितों को मिलने वाली भेंटे विधान विधि योग तथा साधनों का उपपत्या करने से दुरधिगमः अप्राप्य अपि यद्यपि भगवान भागवत वात्सल्यतया भक्त पर वत्सलता के कारण सुप्रतिका अत्यंत सुंदर रूप धारण किए आत्मानम अपने आप को अपराजितम दुर्जय निज जन भक्त की अभिप्रेत अर्थ कामना विदित सया पूर्ण करने गृहीत हृदय जिनका मन आकृष्ट हो गया हो हृदयंगम मोहक मनःनयन आनंदन मन तथा नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाला अवयव अंगों से अभिरामम सुंदर आविष्कार प्रकट किया।
तो अभी जो है भगवान प्रकट हो रहे हैं। यज्ञ में भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के 7 दिव्य साधन हैं। यज्ञों में यज्ञ भगवान का में अनुग्रह भगवान प्राप्त का करने के अनुग्रह 7 प्राप्त दिव्य करने के साधन है। 7 दिव्य साधन है। एक बहुमूल्य सामग्रियों या खाद्य एक बहु बहुमूल्य सामग्रियों या खाद्य बहुमूल्य पदार्थों सामग्रियों का या अर्पण खाद्य पदार्थों का अर्पण अर्पण भगवान यानी द्रव्य, यानी द्रव्य। दो देश अनुरूप कार्य करना, दो देश अनुरूप कार्य करना, 3 काल अनुरूप कार्य करना, 3 काल काल अनुरूप अनुरूप कार्य कार्य करना, करना, 4 स्तुति अर्पण यानी मंत्र, स्तुति अर्पण मंत्र, अर्पण यानी मंत्र, 5 पुरोहित लगाना यानी ऋत्विक, पुरोहित लगाना, लगाने के 6 पुरोहितों को दान देना यानी दक्षिणा, पुरोहितों को दान पुरोहितों देना, को दान देना यानी दक्षिणा, तथा 7 विधि नियमों का पालन करना। तथा तथा विधि 7 नियमों विधि का नियमों पालन का करना। पालन करना। किंतु सदैव ही इन सामग्रियों से किंतु तो सदैव सदैव इन ही इन सामग्रियों से सामग्रियों से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान को प्राप्त भगवान नहीं को किया जा प्राप्त सकता। नहीं किया जा सकता। तो भी ईश्वर अपने भक्त पर वत्सल रहते हैं। तो भी ईश्वर अपने भक्त पर वत्सल रहते हैं। अतः जब भक्त महाराज नाभि ने अतः तब जब भक्त जब भक्त महाराज नाभि महाराज ने नाभि ने शुद्ध मन से शुद्ध मन शुद्ध से मन से अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति अत्यंत सहित अत्यंत अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति श्रद्धा सहित सहित प्रवर्ग्य यज्ञ करते हुए प्रवर्ग यज्ञ करते हुए ईश्वर की आराधना और प्रार्थना की। ईश्वर की आराधना और प्रार्थना की, तो अपने भक्तों पर वत्सलता के कारण तो अपने भक्तों पर वत्सलता के पर कारण वत्सलता के कारण परम कृपालु भगवान राजा नाभि के समक्ष परम परम कृपालु कृपालु भगवान भगवान राजा नाभि के नाभि समक्ष अपने दुर्जय तथा चतुर्भुजी अपने दुर्जय तथा चतुर्भुज आकर्षक रूप में प्रकट हुए। आकर्षक रूप में प्रकट आकर्षक हुए। में प्रकट हुए। इस प्रकार से भगवान ने इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपने अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए पूर्ण करने के लिए अपने भक्त के समक्ष अपने भक्त के समक्ष समक्ष अपना मनोहर रूप प्रकट किया। अपना अपना मनोहर रूप मनोहर प्रकट किया। यह रूप भक्तों के मन तथा नेत्रों को ये रूप भक्तों के मन तथा नेत्रों को नेत्रों को प्रमुदित करने वाला है। प्रमोदित करने वाला है। करने वाला है। हरे कृष्णा। तो तपस्या तो जी ने भी की थी और अभी नाभि महाराज भी कर रहे हैं, लेकिन क्या अंतर है इन दोनों में, कौन बता सकते हैं? उनके पिता ने भी तो तपस्या की और अग्निध्र महाराज जी है वो भी पुत्र प्राप्ति के लिए वो भी कर रहे हैं। अग्निध्र महाराज जी जो है वो भी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या किए थे कि पितृलोक जाना है, तो इसलिए तपस्या करने चले गए। दोनों में क्या अंतर है? माता जी वो पितृलोक जाने के लिए उन्होंने प्रार्थना की थी, जो भक्ति की थी, लेकिन ये हाँ, पुत्र प्राप्ति के लिए केवल कर रहे हैं। तो मतलब पितृलोक जाने के लिए भी वैसे तो पुत्र की प्राप्ति जरूरी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कहीं पे कि वो पितृलोक जाने की उन्होंने कामना की। जी, यहाँ पर उनका क्या लक्ष्य था ये नहीं दिया है, लेकिन एक शब्द बहुत जो संबोधन लगाया है नाभि महाराज की के आगे वो शब्द ही सूचित करता है, भक्त नाभि महाराज। तो भक्त जो लगाया है अभी नाभि महाराज जो तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, इतनी सारी सामग्री जो 7 प्रकार की जो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं, ऊपर से ये भी बोले कि सिर्फ ये सामग्री जो है ये सामग्री देने मात्र से ही भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति, भक्ति के साथ अगर कोई भगवान को पूछता है तभी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और नाभि महाराज के लिए इसीलिए भगवान जो है अब प्रकट हो रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुधीर प्रभु जी अनम्यूट हरे करें। कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। भगवत गीता 18.55 में स्पष्ट कहा गया है,
भक्त्या माम भी जानाति यावान्य स्म तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। भक्ति योग के द्वारा ही मुझ परम पुरुष को यथारूप में जाना जा सकता है। इस प्रकार भक्ति योग द्वारा मुझे पूर्ण रूप से जानने वाला तुरंत बैकुंठ लोक में प्रवेश कर सकता है, यह भगवान कह रहे हैं। तो भगवान को समझने और देखने का एकमात्र उपाय है भक्ति करना। यद्यपि महाराज नाभि ने निर्दिष्ट कर्तव्यों तथा यज्ञों का पालन किया, किंतु तो भी यही समझना चाहिए कि ईश्वर उनके यज्ञों के कारण नहीं, अपितु उनकी भक्ति के कारण उनके समक्ष प्रकट हुए। इसी हेतु ईश्वर उनके समक्ष अपने सुंदर रूप में प्रकट होने के लिए राजी हुए। ब्रह्म संहिता 5.30 में बताया गया है कि भगवान अपने आदि रूप में परम सुंदर हैं। वेणु स्वर्ण मरवि दलता यक्षम। मैं पढ़ती हूँ। वेणुं कर्णन्तम अरविंद दलायताक्षम बर्हावत समसितांबु सुंदरांगम। यद्यपि भगवान श्याम रंग के हैं, किंतु वे अत्यधिक सुंदर हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। तो भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्वतः। केवल भक्ति से ही कोई जो है अभिजानाति मुझे जान सकता है। कैसे? यावन्यश्चास्मि तत्वतः, जैसा मैं हूँ वैसा तत्वतः कोई जान सकता है। तो वो भक्ति के माध्यम से ही कोई जान सकता है। तो इतने यज्ञ करने के पश्चात भी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि सिर्फ यज्ञ से ही भगवान यहाँ पर प्रकट नहीं हुए हैं, किंतु नाभि महाराज जो भक्ति से उनको पुकार रहे हैं, तो इसीलिए भगवान जो है उनके समक्ष प्रकट हुए। और उनका रूप भी कैसा है भगवान का? वेणुम कोणंतम अरविंद दलायताक्षम। जो वेणु कोणंतम जो है, वेणु बजाने में भगवान दक्ष है। और अरविंद अरविंद दलायताक्षम, अक्षम मतलब आंखें, जिनके आंखें जो है कमल की जो पंखुड़ियां, खिले हुए कमल की पंखुड़ियां है, ऐसे प्रफुल्ल नेत्र वाले भगवान। बरहावत, भरा भरा मतलब मोर पंख है। ये वेणु गीत में भी आता है कि बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम। भगवान के सुंदर रूप को ये दर्शित करने के लिए ये वेणु गीत में गोपियां बोलती है। तो यही यहाँ पर ये भी ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि बरहावत, जो मोर पंख धारण किए हुए है अपने मस्तक पर, और समसितांबुस सुंदरांगम, जिनके जो अंग है वो नीले बादलों के जैसे सुंदर है, और जिनकी शोभा जो है आगे आता है कि करोड़ों कामदेवों को लुभाती है। ऐसे आदि पुरुष भगवान गोविंद जो है ऐसा सुंदर रूप है। और ऐसे भगवान चतुर्भुज रूप में वहां प्रकट हो गए। नाभि महाराज जहाँ पर यज्ञ चल रहा था वहां पर भगवान प्रकट हो गए। ये बड़ा श्लोक है बहुत। अतः ही तम आविष्कृत भुज युगल द्वयम्। अथ ऊपर है। हम शब्दार्थ से हम पढ़ रहे हैं इसको, श्लोक को। हिरण्मयम् पुरुष विशेषम हिरण्मयं पुरुष विशेषम कपिश विशेषम कौशेय अंबरधरम कपिश कौशेय अम्बरधरम उरसी विलसत। तत। अभी भगवान के विविध अंगों का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। एक एक शब्द बहुत ही ध्यान से आप उसके ऊपर चिंतन कीजिए। श्रीवत्सललालम दरवर वनरुह वनमाला वनमाला अच्युरी अमृतमणि गदा आदिभिः अच्युतामणि उपलक्षितम् स्फुटकिरणप्रभर मुकुटकुण्डलकटक
मुकुट कुंडल कटक कटी सूत्र हार केयूर कटी सूत्र हार केयूर हार के नूपुरादि अंग भूषण भूषितं ऋत्विक सदस्य विभूषितं ऋत्विक सदस्य गृहपतयः गृहपतया अधनाः इव उत्तमधनम् उपलभ्य उपलभ्य स बहुमानम् अर्हणेन मानमर्हणेन अवन्तशीर्षणः उपतस्तुः नतशीर्षाणः क्या क्या धारण किया है भगवान ने वहां पर प्रकट हो गए तो शब्दार्थ इस प्रकार है। अथ तत्पश्चात निश्चय ही तम उसको आविष्कृत भुज युगल द्वयम जो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, युगल द्वयम यानी दो की जोड़ी, किसकी? भुज यानी भुजा की। हिरण्मयम अत्यंत चमकीला, पुरुष विशेषम समस्त जीवों में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम। कपिश कौशेय अंबर धरम, रेशमी पीताम्बर धारण किए। ये सुखदेव गोस्वामी खुद अपने मुखों से भगवान की ये स्तुति गा रहे हैं, किस प्रकार भगवान जो है श्रृंगार किए थे। उर्वशी वक्षस्थल पर विलसत सुंदर श्रीवत्स नामक ललालम चिन्ह युक्त, श्रीवत्स का चिन्ह है उनके वक्षस्थल पर। दरवर शंख से वनरूह कमल पुष्प वनमाला, वन पुष्पों की माला, अच्छुरी चक्र, अमृतमणि कौस्तुभमणि, गदादि भी गदा तथा अन्य चिन्हों से उपलक्षितम लक्षणों से युक्त होकर, स्फुट किरण तेजस्वी किरण मंडित, प्रवर श्रेष्ठ मुकुट किरीट, कुंडल कर्णाभूषण बालिया, कटक कंकण, कटिसूत्र करधनी, हार केयूर बाजूबंद भी भगवान धारण किए हैं। नुपुर भी धारण किए हैं। नुपुर पाँव में पहने जाने वाला आभूषण पायल आदि इत्यादि अंग शरीर के भूषण आभूषणों से विभूषितम अलंकृत ऋत्विक पुरोहितगण सदस्य पार्षद गृहपतया तथा राजनाभि अधनाहा निर्धन व्यक्ति इव सदृश उत्तम धनम प्रचुर धन राशि उपलब्ध पाकर सबहुमानम अत्यंत सत्कार सहित अर्हणेन पूजा सामग्री से अवनत झुकाकर शीर्षानाहा अपने शीर मस्तक को उपतस्तु स्तुति की। मेरे साथ पढ़िए। भगवान विष्णु राजा नाभि के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वे अत्यंत तेजोमय थे। वे अत्यंत तेजोमय थे। समस्त महापुरुषों में सर्वोत्तम प्रतीत होते थे। और समस्त महापुरुषों में सर्वोत्तम प्रतीत होते थे। वे अधोभाग में रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे। वे अधोभाग में रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह था। उनके श्रीवत्स चिन्ह था जो सदैव शोभा देता है। जो सदैव शोभा देता है। उनके चारों हाथों में शंख कमल चक्र तथा गदा थे। उनके चारों हाथों में शंख कमल चक्र तथा गदा थे। उनके गले में वन पुष्पों की माला तथा कौस्तुभमणि थी। उनके गले में वन पुष्पों की माला तथा कौस्तुभमणि थी। वे मुकुट कुंडल कंकण करधनी मुक्ताहार बाजूबंद नूपुर तथा अन्य रत्न जटित आभूषणों से शोभित थे। भगवान को अपने समक्ष देखकर राजा नाभि उनके पुरोहित तथा पार्षद अनुभव कर रहे थे। अनुभव कर रहे थे। जिस प्रकार किसी निर्धन को सहसा अथाह धन राशि प्राप्त हुई हो जाए, उन्होंने भगवान का स्वागत किया।
आदर पूर्वक प्रणाम किया आदर पूर्वक प्रणाम किया प्रणाम किया तथा स्तुति करके वस्तुएं भेंट की। तथा स्तुति करके करके वस्तुएं भेंट की। तो जिस प्रकार किसी निर्धन को अचानक से कोई धनराशि प्राप्त होती है, लॉटरी लग जाती है, तो किस प्रकार प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार ये जो यज्ञ कर रहे थे ये पुरोहित को और उनके पार्षद और नाभि महाराज और जो वहां पर उपस्थित थे चतुर्भुज भगवान को देखकर बहुत ही आनंद हुआ। और चतुर्भुज भगवान के जो सौंदर्य सामग्री है और भगवान का रूप है उसके ऊपर हमने भक्ति रसामृत सिंधु में हम जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा था तो किस प्रकार भगवान के हर एक अंगों को और हर एक जो सौंदर्य सामग्री है भगवान की, किस प्रकार हमें उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि भगवान के प्रति हमें जो है आकर्षण या फिर संबंध बनाने के लिए जो है किस प्रकार हमें उनके रूपों के ऊपर ध्यान करना चाहिए। तो भगवान के हर जगह हर स्कंद में और बहुत सारे अध्यायों में हमने भगवान जहाँ जहाँ प्रकट हुए बहुत सुंदर भक्तों ने द्वारा उनका वर्णन है, स्तुतियां गाई है। ध्रुव महाराज हो गए, फिर प्रचिता हो गए, जो फिर हमने देखा रुद्र गीत है, फिर जो है कुंती महारानी की स्तुति है, भीष्म स्तुति है, इतनी सारी स्तुतियों में भगवान के सुंदर रूपों का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार जो है चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि श्री भगवान सामान्य मनुष्य की तरह नहीं प्रकट हुए। वे राजा नाभि तथा उनके पार्षदों के समक्ष सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट हुए। जैसा कि वेदों में कहा गया है, नित्यो नित्या नाम चेतन चेतना नाम। भगवान भी जीवित प्राणी है किंतु वे परम पुरुष हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मन मत पर तरम नान्यस्ति चिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, कोई भी सत्य मुझसे श्रेष्ठ नहीं। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर आकर्षक या प्रामाणिक अन्य कोई नहीं। ईश्वर तथा सामान्य प्राणी में यही अंतर है। भगवान विष्णु की दिव्य देह के इस विवरण द्वारा भगवान विष्णु में तथा अन्य प्राणियों में सरलता से विभेद किया जा सकता है। फलतः महाराज नाभि ने अपने पुरोहितों तथा पार्षदों समेत श्री भगवान को नमस्कार किया और अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की। जैसा कि भगवत गीता 6.22 में कहा गया है, यम लभद्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम। तथा इसे प्राप्त करके मनुष्य सोचता है कि इससे बड़ा अन्य लाभ नहीं है। जब कोई श्री भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करता है तो उसे यही लगता है कि उसने सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्राप्त कर ली है। रसोपस्य परम दृष्टा निर्वर्तते। जब उच्चतर स्वाद मिलने लगता है तो उसकी चेतना स्थिर हो जाती है। श्री भगवान का दर्शन कर लेने के बाद किसी भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं रह जाता। तब मनुष्य श्री भगवान को की उपासना में स्थिर हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। जब किसी को हायर टेस्ट लग जाता है तो जो लोअर टेस्ट है उसमें उसकी रुचि नहीं रहती। उच्चतर स्वाद मिलने लगता है तो उसकी चेतना वहीं पर स्थिर हो जाती है। आगे भी भगवान का दर्शन करने के बाद नाभि महाराज बोलेंगे, बहुत सुंदर वक्तव्य वो करते हैं, वो आगे हम देखेंगे। और यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। इसे प्राप्त करके मनुष्य सोचता है कि इससे बड़ा अन्य लाभ कोई नहीं है। तो सबसे बड़ा जो प्राप्त करना है जीवन में वो क्या है? भगवान को प्राप्त करना है। तो इससे बड़ा कोई और साक्षात्कार और कोई श्रेष्ठ वस्तु है ही नहीं भगवान की प्राप्ति के बिना। और मत्तः परतरम नान्यत कच्चिद अस्ति धनंजय। हे धनंजय, कोई भी सत्य मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। भगवान वहां पर पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में प्रकट हुए। यज्ञ पुरुष, पीछे श्लोक में भी आगे गया कि यज्ञ पुरुष, जो यज्ञों के पुरुष है, जो भोक्ता है, वो भगवान साक्षात यहाँ पर प्रकट हुए हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। सर्वलोकों के जो महेश्वर है, सभी यज्ञों के जो भोक्ता है, ऐसे भगवान
यज्ञ पुरुष जो है अपने चतुर्भुज रूप में भगवान अपने ऐश्वर्यों के साथ वहां पर प्रकट हुए। ऋत्विज यानी जो पुरोहित है वो अभी स्तुति करते हैं भगवान के लिए। ऋत्विज उचुहु अर्हसि मुहुः अर्हत तम अर्हसि मुहुरर्हततम अर्हणम् अस्माकम् अनुपथानाम् अर्हणमस्माकं मनुपथानाम् नमो नम इति एतावत् नमो 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 इति नमः एतावत् तत उपशिक्षितम् तत ते उपशिक्षितम् कः अर्हति पुमान् प्रकृति कः अर्हति प्रकृति गुणव्यतिकरमतिः अनीशः गुणव्यतिकरमतिः अनिशः परस्य परस्य प्रकृतिपुरुषयोः ईश्वरस्य परस्य प्रकृतिपुरुषयोः अर्वाक्तनाभिः व्याप्तनाभिः नामरूप आकृतिभिः नामरूपयाकृतिभिः रूपनिरूपणं सकल रूपनिरूपणं सकल रसन प्रवर शिवतं प्रवर गुणगण एकदेशे ते वतनातिरिते शब्दार्थ ऋत्विज उचुहु ऋत्विजों ने कहा अर्हसि स्वीकार करे मुहुहु पुनः पुनः अर्हततम हे श्रेष्ठ पूज्य पुरुष अर्हणम पूजा अस्माकम हम सब की अनुपथानाम जो आपके दास है नमः नमस्कार है नमः नमस्कार इति इस प्रकार एतावत यहाँ तक सत श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा उपशिक्षितम सिखाए गए। कहाँ कौन अर्हति समर्थ है पुमान मनुष्य प्रकृति भौतिक प्रकृति के गुणों के व्यतिकर रूपांतरों में मति ही जिसका मन मग्न है अनिशाह असमर्थ ईश्वरस्य भगवान के परस्य परम प्रकृति पुरुषयो हो तीनों गुणों के अंतर्गत अर्वाक्त नाभि जो वहां तक नहीं पहुंचते अथवा जो इसी संसार के हैं नाम रूपाकृति भी नामों रूपों तथा गुणों से रूप आपकी प्रकृति या स्थिति का निरूपणम निश्चय करना सकल समस्त जननिकाय मानव जाति का वृजिन पाप कर्म निरसन मिटाने वाले शिवतम अत्यंत मंगलमय प्रवर श्रेष्ठतम गुणगण दिव्य गुणों का एक देश एक अंश कथनात् कथन से ऋते केवल। मेरे साथ पढ़िए ऋत्विज जन इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने लगे। ऋत्विजगण इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने लगे। हे परम पूज्य हम आपके दास मात्र है। परम पूज्य हम दास मात्र है। यद्यपि आप पूर्ण है यद्यपि आप पूर्ण है किंतु अहेतु की कृपावश ही सही किंतु कृपावश ही सही हम दासों की हम दासों की किंचित सेवा स्वीकार करें यत्किंचित सेवा स्वीकार करें। हम आपके दिव्य रूप से परिचित नहीं हैं। हम अपने दिव्य रूप से परिचित नहीं हैं किंतु जैसा वेदों तथा प्रामाणिक आचार्यों ने किंतु जैसा वेदों तथा प्रामाणिक आचार्यों ने हमें शिक्षा दी है शिक्षा दी है के अनुसार उसके अनुसार हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। जीवात्माएं प्रकृति के गुणों के प्रति जीवात्माएं प्रकृति के गुणों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होती हैं आकर्षित होती है अतः वे कभी भी पूर्ण नहीं है पूर्ण नहीं है किंतु आप समस्त भौतिक अवधारणाओं से परे हैं। किंतु आप समस्त भौतिक अवधारणाओं से परे हैं। आपके नाम रूप तथा गुण सभी दिव्य हैं आपके नाम रूप तथा गुण सभी दिव्य हैं और व्यावहारिक बुद्धि की कल्पना के परे हैं और व्यावहारिक बुद्धि की कल्पना के परे है। भला आपकी कल्पना कौन कर सकता है?
भला आप ही कल्पना कौन कौन कर कर सकता सकता है? है? इस भौतिक जगत में हम केवल इस भौतिक जगत में हम केवल नाम तथा गुण देख पाते हैं। नाम तथा गुण देख पाते हैं। हम आपको अपना नमस्कार हम हम आपका आपको नमस्कार नमस्कार तथा स्तुति अर्पित करने के अतिरिक्त तथा तथा स्तुति अर्पित करने के अतिरिक्त और कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। आपके शुभ दिव्य गुणों के कीर्तन से आपके शुभ दिव्य गुणों के गुणों के कीर्तन से कीर्तन से समस्त मानव जाति के पाप धुल जाते हैं। समस्त मानव समस्त मानव जाति के पाप धुल जाते हैं। यही हमारा परम कर्तव्य है यही हमारा परम कर्तव्य है। और इस प्रकार हम आपकी और इस प्रकार हम हम आपकी अलौकिक स्थिति को अंश मात्र ही जान सकते हैं। अलौकिक स्थिति को अलौकिक अंश मात्र ही जान स्थिति सकते मात्र ही जान सकते हैं। तो ये ऋत्विज जो है पुरोहित, ये बहुत सुंदर भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि जो तीनों गुणों में हम फंसे हैं, भौतिक इंद्रियों द्वारा हम आपको नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी आप भक्तवत्सल है, हमारे अंश मात्र भक्ति से आप यहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो ये आपकी भक्तवत्सलता है और आपकी कृपा के कारण जो आप प्रकट हुए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि आपको नमस्कार और स्तुति अर्पित करने के अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सुंदर बोलते हैं कि आपके शुभ दिव्य गुणों के कीर्तन से समस्त मानव जाति के पाप धुल जाते हैं। तो भगवान का नाम जो है वो समस्त पापों को धुलाने वाला है। चितो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। भगवान का नाम जो है वो सारे पापों के अग्नि को भस्मसात कर देता है। लेकिन पाप नाम जो है वो नाम के भी 3 स्तर होते हैं, तो शुद्ध नाम जप करना ये बहुत जरूरी है। अपराध युक्त नाम जप हम करते हैं, फिर नामाभास के स्तर पर, और फिर शुद्ध नाम जप। तात्पर्य माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य: भगवान को भौतिक अनुभूति से कुछ भी सरोकार नहीं। यहाँ तक कि अद्वैतवादी शंकराचार्य भी यही कहते हैं, नारायण परो व्यक्तात्। भगवान नारायण भौतिक अनुभूति से परे अव्यक्त हैं। हम भगवान के रूप तथा लक्षणों को मन से गढ़ नहीं सकते। हमें वैदिक शास्त्रों में दिए गए उनके रूप तथा कर्म को मात्र स्वीकार कर लेना चाहिए। ब्रह्म संहिता 0.29 में कहा गया है, चिंतामणि प्रकर सद्युंसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर विपाल्यन्तं लक्ष्मी सहस्त्रम शतसंभ्रम सेव्यमाणम गोविंद मादि पुरुषम तमह भजामी। मैं उन आदि पुरुष गोविंद की उपासना करता हूँ जो गायों को पालने वाले हैं। ये गायें सभी कामनाओं से पूर्ण करने वाली हैं। ये करोड़ों कल्पतरुओं से घिरी दिव्य मणियों से बने घरों में रहती हैं। उनकी सेवा सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां अत्यंत आदर सहित करती हैं। हमें उनके स्वरूप एवं लक्षणों का कुछ कुछ वैदिक साहित्य में प्राय उल्लेखों एवं ब्रह्मा नारद सुखदेव गोस्वामी जैसे सत्पुरुष द्वारा किए गए प्रामाणिक कथनों से प्राप्त होता है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, अतः श्री कृष्णान नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये। हम अपने भौतिक इंद्रियों से श्री कृष्ण के नाम रूप तथा गुण के विषय में अनुमान नहीं कर पाते। इसलिए ईश्वर के अन्य नाम भी हैं, अधोक्षज तथा अप्राकृत, जिनसे सूचित होता है कि वे सभी भौतिक इंद्रियों से परे हैं। भगवान अपने भक्तों पर अतेहु की कृपावश ही महाराज नाभि के समक्ष प्रकट हुए। इसी प्रकार जब हम भगवान की भक्ति में रत रहते हैं तो वे स्वयं दर्शन देते हैं और सबोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरत्यद। भगवान को समझने की केवल यही विधि है, जैसा कि भगवत गीता में इनकी पुष्टि की गई है। भक्त्या माम भिजानाति यवानश्चास्म तत्वतः। भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। इसके लिए कोई अन्य उपाय नहीं है। हमें प्रामाणिक विद्वानों तथा शास्त्रों के वचनों को ही मानकर भगवान के संबंध में चिंतन करना चाहिए। हम ईश्वर के रूपों
तथा लक्षणों की मनगढ़ंत कल्पना नहीं कर सकते। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, तो धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो जैसे रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैहि सेवन मुखो ही जीवादो स्वयं एव स्फुरत्यादाह। कि हम जो है श्री कृष्ण के नाम आदि रूप गुण लीला धाम इन सबको जो है हम हमारे भौतिक इंद्रियों द्वारा हम नहीं माप सकते, लेकिन सेवन मुखो ही जीवादो, जैसे ही हम सेवा में अपने खुद के प्रयास से, हाँ मैं ये करूंगा तो ये मुझे भगवान प्राप्त होंगे, खुद खुद से ही कुछ विधि विधान बना लिए और खुद से ही भगवान प्राप्ति के लिए हम निकल पड़े, तो ऐसा संभव है नहीं। तो इसीलिए बोला गया है सेवन मुखे ही जीववादो स्वयं एवं स्फुरत्यादः। जैसे ही सेवा में लग जाते हैं, सेवन मुखे ही जीववादो, जीवा जैसे ये सभी इंद्रियों के लिए है, लेकिन फिर भी उसमें जीवा जैसे ही भगवान की सेवा में हम लगाते हैं, जैसे भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम रूप गुण लीला इसके बारे में कीर्तन करना, प्रशंसा करना, स्तुति गाना, भगवान के जो भोग लगाया हुआ प्रसाद है उसको ग्रहण करना, प्रचार करना, ये भी उसमें आता है। तो जैसे ही हम सेवा में लग जाते हैं तो स्वयं एवं स्फुरत्यादाह, भगवान स्वयं स्वयं जो है भगवान प्रकट हो जाते हैं। लेकिन सेवा में लगना है तो कौन हमें सेवा में लगाता है? बताइए कौन लगाता है सेवा में हमें? सेवा में कौन लगाता है हमें? भगवान स्वयं। भगवान को तो हम साक्षात हम भौतिक इंद्रियों से हम नहीं जान सकते, और नहीं भगवान को हम कलयुग के है, बद्ध जीव है हमारे हम। भगवान और के भक्त। और हमारे वैष्णव गण। आचार्य, और प्रामाणिक वैष्णव गण। आचार्य, भक्तों का भगवान के संग, प्रामाणिक गुरु, भक्तों का संग, गुरु और जी भक्तों का संग। जी जी जी। तो जो गुरु है वो हमें सेवा में लगाते हैं। हम तीनों गुणों में बद्ध है, तो हमें तीनों गुणों से ऊपर उठकर हमें शुद्ध सत्व गुण में लगाने का कार्य जो है गुरु कराते हैं। और इस प्रकार जो है हमारा साक्षात्कार भगवान से कराते हैं। जैसे देखिए, जैसे गौरीश्याम प्रभु जी अभी नहीं है, फिर भी उनको चिंता रही कि जो क्लास है वो बीच में रुकना नहीं चाहिए, तो वो बोल कर गए हम बिल्कुल ही तीनों पात्र नहीं है सिखाने के लिए, हम आप ही के साथ पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु जी को बहुत चिंता थी कि कहीं जो है बीच में लोग छूट ना जाए, और इसलिए उन्होंने हमें आदेश दिया कि हम कुछ ना कुछ करें। और फिर बाद में मैसेज आया कि भागवतम को आगे करें ताकि जो है लोग जुड़े रहे। तो अभी भी 1 घंटा जो हम सब लोग साथ में बैठे हैं, तो ये प्रभु जी ने सेवा दी है। हम प्रभु जी की सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत की सेवा कर रहे हैं। क्या हम पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं भगवान के नाम रूप गुण लीला का। जैसे अभी भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, हम उनका हम चर्चा भी कर रहे हैं और स्तुति भी। हम एक दृष्टि से जो ऋत्विजों ने स्तुति की, तो हमने पढ़कर हमने उनके द्वारा हमने भी स्तुति की है। तो ये जो है ये सेवा में लगाने के कारण 1 घंटा हम जो है तीनों गुणों से जो है शुद्ध सत्व गुण में हम बैठे हैं। ये क्लास खत्म होने के बाद हम फिर से तीनों गुणों में लग जाएंगे अपने अपने कार्यों में। इस प्रकार जो है हमारे आचार्य, हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जो है और भक्तों के संग में जो है हम भगवान का थोड़ा सा ही सही लेकिन हम दर्शन कर रहे हैं। हम शास्त्रों के माध्यम से शास्त्र पढ़ रहे हैं, उसके माध्यम से हम जो है भगवान का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ जो है ये दोनों पक्ष भी ऐसे है कि सिर्फ अगर हम सोचे कि हम सिर्फ सेवा करेंगे, नाम नहीं लेंगे, तो क्या भगवान प्रकट होंगे? या फिर हम सिर्फ नाम लेंगे, सेवा नहीं करेंगे, बस 24 घंटे नाम ही जप रहे, नाम ही जप रहे हैं, सेवा नहीं करेंगे, तो ये भी नहीं है। हमें क्या करना है? हमें सेवा भी करनी है और नाम जप भी करना है। जो ये माध्यम दिया है प्रभुपाद जी ने हमें सेवा करने का, जैसे हम सेवा करते हैं, सुबह से लग जाते हैं, 4:30 बजे उठना, मंगल आरती अटेंड करना, फिर जो है पूरा जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, 8 बजे की श्रीमद् भागवत की कक्षा आप अटेंड करते हो। तो ये जो सब है ये हमें माध्यम दिया है, किस लिए? कि हम भगवान से संबंध बनाए रखें और नाम जप जो है हमारा शुद्ध नाम जप हमारा हो पाए। शुद्ध नाम जप तब तक नहीं होगा जब हम सेवा नहीं करेंगे। कोई भी सेवा, आप किसी भी सेवा में अब लग जाते हैं तो ये शुद्ध नाम जप है, धीरे धीरे जो है अनर्थ निवृत्ति, हमारे कल्मश है वो दूर होने लगते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है गुरु का हमारे जीवन में होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि सेवा में लगाने का कार्य जो है हमारे गुरु ही करते हैं। तो गुरु के शरण में जाकर जब हम मिथ्या अहंकार जो है हमारी उत्पत्ति जो है, सबसे पहले हमने देखा था दूसरे स्कंद में तीसरे स्कंद में कि किस प्रकार महत्त्व का निर्माण होता है, और मिथ्या अहंकार से ही जो है आगे सब जो है मिथ्या अहंकार से ही निर्माण होता है। तो ये मिथ्या अहंकार जब हमारा छूट जाता है तब हमारी श्रद्धा दृढ़ होने लगती है, और तब जो है हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो ये अहंकार कब हमारा धीरे धीरे खत्म होगा? जब हम खुद को कम मानेंगे। कम कब मानेंगे? जब तक गुरु नहीं है जीवन में, तब तक हम खुद को ही कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ यही सही है। लेकिन जब गुरु के आदेशों पर हम चलने लगते हैं तो धीरे धीरे जो ये अहंकार है, मैं की भावना जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और फिर आगे सेवा देकर हमें जो गुरु है वो भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार जो है कि श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिया, भौतिक इंद्रियों से परे है भगवान, और हम हमारे भौतिक कलुषित इंद्रियों द्वारा भगवान तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन गुरु और आचार्य जो है हमारे इंद्रियों का शुद्धिकरण, हमारे कल्मशों का शुद्धिकरण करके हमें भगवान का साक्षात्कार करा सकते हैं, और शुद्ध सत्व गुण में हमें ले जा सकते हैं। तो यहीं पर हम आज रुकेंगे, और फिर आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम।